5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ परिवारों को एक शौचालय, 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था, 15 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया के माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से रोजगार की ओर अग्रसर करने का कार्य किया गया। 46 करोड़ गरीबों का बैंकों में खाता खुलवाने का कार्य हुआ और 50 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। भाइयों बहनों, जो ये योजनाएं देश के अंदर लागू हुई थी, ये योजना दिल्ली के अंदर भी लागू हो सकती थी, बशर्ते यहाँ के मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख होता। लेकिन 5 वर्ष पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल ने आपको कुछ आश्वासन दिए थे। इन्होंने कहा था, मैं पाठशाला बनाऊंगा, जगह जगह अच्छे स्कूल खोलूंगा। भाइयों बहनों, पाठशाला तो नहीं खोल पाए, स्कूल तो नहीं खोल पाए, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में मधुशाला की दुकानें इन्होंने जरूर खोल दी हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था, अच्छी सड़क दूंगा, लेकिन अच्छी सड़क देने की बात तो दूर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं या किसी गांव देहात की सड़क पर चल रहे हैं। यानी आज भी आप देखेंगे दिल्ली के अंदर इतनी खराब सड़कें मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं इस कार्यक्रम में आने में लेट हुआ, 1 घंटे पहले मुझे पहुंचना था, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं, जगह जगह जाम है, लोग परेशान हैं। और पेयजल की स्थिति तो, इन्होंने कहा था ना, मैं आरओ का जल पिलाऊंगा, आरओ का पानी नहीं पिलाए, यमुना जी को पहले से ज्यादा जहरीला बना दिए और जहरीला पानी घर घर में भेज करके स्वयं तो खांसते थे ही दिल्ली की जनता को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इतना गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद व्यक्ति आज किसी के लिए कुछ बोलेगा, कल माफी मांग लेगा। अगले दिन किसी नेता पर कोई आरोप लगाएगा और जब कहता है पहले कि मैं सबूत दूंगा, और जब सबूत मांगे जाते हैं तो कहता है ये तो राजनीति में चलता रहता है। दिल्ली के अंदर क्या ऐसा गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? उनकी कारगुजारियों को आप सुनेंगे तो वास्तव में जिसने पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा पश्चाताप करेगा, लेकिन पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि लोकसभा चुनाव में अपनी भारतीय जनता पार्टी को सभी 7 के 7 सीटें यहां से जिता करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जमानतें जब्त करवाई। आपने पिछली उस गलती को सुधार दिया लोकसभा चुनाव में, और आगामी विकास की आधारशिला को रखने के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह की एक घटना है। एक सज्जन ने मुझसे समय मांगा था मिलने के लिए, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के। उन्होंने मुझसे सुबह 9:30 बजे का समय मांगा था, मैंने 9:30 बजे का समय दिया, लेकिन वे 11 बजे पहुंचे। मैंने उनसे पूछा, मुझे चुनावी सभाओं में जाना था, तो मैंने कहा, वो बेचारा बोला कि साहब मुझे कुछ समय और दे दीजिए। 11 बजे पहुंचे तो मैंने कहा, मैंने 9:30 बजे का समय दिया था, आप 1.5 घंटे लेट क्यों आए?
उसने कहा साहब मैं सुबह 7:30 बजे निकला था और मैं 9 बजे तक आपसे मिलने के लिए पहुंच जाता, लेकिन मुझे 7:30 बजे से मैं चला हूं और 3.5 घंटे लगे हैं आप तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कहीं पर शाहीन बाग का जाम है, कई सड़कों के गड्ढों के कारण सड़कों में जाम है, और इस जाम दोनों का कारण कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं देख रहा था उनका स्लोगन और मुझे लगा कि पता नहीं इस व्यक्ति को अपने इस स्लोगन पर कुछ शर्मिंदा है कि नहीं है, क्योंकि पिछली बार इनकी सहानुभूति देखने को मिली थी किन लोगों के प्रति, जो जेएनयू में और जामिया मिलिया में एक ही नारा लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। और भाइयों बहनों, ये अफजल कौन था? ये अफजल देश के लोकतंत्र पर हमला करने का गुनाहगार था। देश की न्यायपालिका उसे फांसी देती है, लेकिन अफजल के समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, यही अरविंद केजरीवाल है। जो व्यक्ति देश के गुनाहगारों को दी जाने वाली सजा के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हो, क्या उस व्यक्ति को आपकी नुमाइंदगी करने का अधिकार होना चाहिए? क्या उसको यह अधिकार मिलना चाहिए? जितने भी ऐसे लोग थे जो जेएनयू और जामिया मिलिया में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, नारेबाजी कर रहे थे, जब उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई, अरविंद केजरीवाल ने देने से इनकार कर दिया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कैसी कैसी हरकतें करते हैं। निर्भया के दुष्कर्म के दोषियों को यह व्यक्ति किस तरीके से उपकृत करने का काम करता है।